हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सैम्पल क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ में एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है MHD9। सब्जेक्ट नेम है आपका कहानी, स्वरूप और विकास। तो जो स्टूडेंट इग्नू से MA हिंदी कोर्स कर रहे हो और सेकंड ईयर में इस सब्जेक्ट कोड को सेलेक्ट किया हो, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। इस वीडियो की मदद से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरह से कर पाएंगे। ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा जिनके पास इग्नू का कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं इग्नू में हमारे जो जॉब के साथ साथ स्टडी करते हो और उनके पास इग्नू की बहुत ज़्यादा लेंथी बुक्स को कवर करने का समय ना हो, तो ये पीडीएफ आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इस पीडीएफ की अगर हम डिटेल की बात करें तो 3 सेट आपको सॉल्व पेपर दिया जाएगा जिसमें अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस और इनके आंसर्स को हम देखते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आख्यान की प्राचीन अवधारणा पर विचार करते हुए उसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। तो आख्यान की प्राचीन अवधारणा क्या है और उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। तो विभिन्न रूपों में आप देख सकते हैं हर्ष चरित्र के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, कादम्बरी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करना हो तो यहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और पीडीएफ नहीं परचेज करना चाहते तो इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, कहानी और उपन्यास के अंतर को सुहाद्र स्पष्ट कीजिए। तो कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है ये आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका पर आरेखित कीजिए। तो हिंदी कहानियों के विकास में पत्र और पत्रिकाओं ने क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा जा सकता है, जनवादी कहानी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, यूरोप की कहानी में रूस के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें MHD सेकंड ईयर की कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी की जा चुकी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे भी जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, कथा शिल्प के विकास में पंचतंत्र एवं हितोपदेश के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पंचतंत्र की कहानियां बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, विख्यात है। पंचतंत्र की कहानियों के द्वारा बच्चों में शिक्षा देने की भरपूर प्रयास किए गए। पंचतंत्र की सभी कहानियां शिक्षाप्रद है और इसमें जीवन की कई सीख हमें देखने को मिलते हैं। और हितोपदेश भी ये शिक्षा से भरपूर कहानियां हैं। तो इन दोनों के बारे में ही, विकास के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों ने कैसे कथा शिल्प के विकास में सहयोग दिया। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी गई भारतीय कहानी की स्वतंत्रता के पश्चात प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए। तो ऐसी कहानियां जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय लिखे गए, यानी जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, ठीक है, स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय जो कहानियां लिखी गई उसका स्वतंत्रता के पश्चात, यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या वो आज भी यूजफुल है या नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन 8 आपसे पूछा जा सकता है, समकालीन हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो समकालीन हिंदी कहानियों की क्या प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आप क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रेमचंद उत्तर कहानी में मनोविश्लेषणवाद के योगदान की समीक्षा कीजिए। प्रेमचंद्र के बाद की कहानियों में मनोविश्लेषणवाद का क्या योगदान देखने को मिलता है, इसको आप लिखेंगे। क्वेश्चन 10 आपका शॉर्ट नोट्स हो सकता है जो आपसे प्रेमचंद्र के बारे में पूछ सकता है। नई कहानी और साढ़ोत्तर कहानी के बारे में अंतर पूछ सकता है आपसे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे लेकिन आपको कोई 2 ही शॉर्ट नोट्स करने होंगे। तो ये था आपका सेट 1 का सॉल्यूशन। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आप कौन सा पेपर का सैंपल पेपर देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।